अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, फ्लूइड डायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सॉल्व की थी। आज हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। और बेसिकली इस इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, हाइट चेंज होने के साथ वेलोसिटी और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम इस इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं, देन डायग्राम्स हैं, देन एनर्जी चेंजिंग्स हैं, देन हम वर्क एंड एट अपर एंड, वर्क डन एट अपर एंड, लोअर एंड, टोटल वर्क डन, और फिर हम लोग जो है वो इसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इसकी डेरिवेशन की है, बहुत सिंपल वे में की है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, जो स्टेटमेंट है बर्नौलीज़ इक्वेशन की, दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड के लिए द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। किसी आइडियल फ्लूइड के लिए आपके पास सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी भी पॉइंट पे हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले हम उनको स्टडी कर लें। तो सबसे पहले देखें आपके पास डेंसिटी आ जाता है। डेंसिटी आपके पास क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आप सबको पता है कि डेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होता है? दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर के। अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को अगर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अगर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हो जाएगा, ठीक है। ख्याल रखना है इस वी में और इस वी में फ़र्क है, ये वी वॉल्यूम है और ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। यहाँ से आप देखें तो ये जो m ओवर v है, ये m ओवर v हमारे पास, ये m ओवर v किसके इक्वल है? डेंसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो हम इस m ओवर v की जगह क्या लगा सकते हैं? डेंसिटी लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/2 m ओवर v की जगह मैं क्या लगाऊंगी? डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। इसको हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एम जी एच के। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, इस जो फार्मूला है इसको दोनों साइड पे वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू एम जी एच डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। ये वी आपके पास वॉल्यूम है। अगेन इस एम ओवर वी को हम किसका नाम दे देते हैं? डेंसिटी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू एम ओवर वी की जगह डेंसिटी रो जी एच, उसी तरह से। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? रो जी एच के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ज़रा आप स्टेटमेंट की तरफ और करें। मैंने कहा फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड के लिए सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल, अगर एक स्टेटमेंट इसकी मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाऊं तो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी मैंने वैल्यू निकाली है हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है? रो जी एच के। सो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाती है और इसी को हम प्रूव करेंगे कि क्या हमारे पास सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट आते हैं या फिर नहीं आते, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले डेफिनेशन की, फिर मैंने कुछ की पॉइंट्स में जिसमें मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बताया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बताया और इसकी हमने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ड्राइव की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास आ जाता है, डायग्राम आ जाती है। डायग्राम में हम एक पाइप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक पाइप है आपके पास जिसका ये अपर एंड है, ठीक है, और ये लोअर एंड है, ठीक है। अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास A1 है, ठीक है, और लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास A2 है, ठीक है। यहाँ से आप देखें, इसके साथ आपके पास जो अपर एंड है
जितना फ्लूइड ने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है अपर एंड पे, लेट से फ्लूइड की जो सेगमेंट लेते हैं अपर एंड पे, फ्लूइड ने जो स्पेस ऑक्युपाई की हुई है अपर एंड पे वो हमारे पास डेल एक्स वन है, और लोअर एंड पे जो फ्लूइड ने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है वो आपके पास क्या है, डेल एक्स टू है। ठीक है, इसी तरह से अपर एंड पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो आपके पास v1 है, और लोअर एंड पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो आपके पास v2 है। ठीक है, अपर एंड पे जो प्रेशर लग रहा है, जो एयर लगा रही है फ्लूइड पे प्रेशर, वो आपके पास p1 है, और लोअर एंड पे अगर आप देखें तो अपर एंड पे जो प्रेशर लग रहा है वो फ्लूइड की मोशन को सपोर्ट कर रहा है। देखें फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर की जो हमारे पास p1 होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर बाहर से एयर लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है। ठीक है, प्रेशर फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और प्रेशर बाहर से इस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो मोशन ऑफ फ्लूइड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके लिए हम -P2 का जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कौन सा लगेगा, P2 लगेगा, लेकिन -P2 क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको फिगर जो है वो क्लियर होगी। इसके साथ ये जो लोअर एंड है ये अर्थ से जो है वो H2 हाइट पे और ये ग्राउंड से H1 हाइट पर है। फिगर आपको क्लियर हो चुकी है, डायग्राम हमने बना ली। अब आ जाते हैं एनर्जी चेंजिंग्स के ऊपर। ठीक है, एनर्जी चेंजिंग्स में देखें आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, ये दो इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन एट अपर एंड, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन एट लोअर एंड। लेकिन स्टूडेंट्स वर्क आपके पास क्या होता है, वर्क आपके पास तब होता है जब फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर भी हमारे फ्लूइड पे फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है पाइप के अंदर। तो जब भी फोर्स लगती है, डिस्टेंस कवर होता है, तो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स भी लग रही है और फ्लूइड जो है वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है, लोअर एंड पे भी वर्क डन हो रहा है। हम दोनों वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, पहले वर्क डन एट अपर एंड कैलकुलेट करेंगे, फिर वर्क डन एट लोअर एंड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन एट अपर एंड कैलकुलेट करते हैं कि अपर एंड पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ। तो लेट्स से कि अपर एंड पे जो वर्क डन हुआ वो हमारे पास W1 है, और हमें पता है कि वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W इज इक्वल्स टू F.S। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी फ्लूइड का जो हमारे पास लेंथ थी, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया ना, हमने इतना सा सेगमेंट लिया, पूरा पाइप तो नहीं लिया। तो फ्लूइड ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी इस सेगमेंट की लेंथ है। तो इस सेगमेंट की लेंथ मैंने क्या कहा था, कितनी है, डेल एक्स 1 है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, डेल एक्स 1 लगा सकती हूँ। तो W1 किसके इक्वल हो गया, F1 डॉट डेल एक्स 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्रेशर है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। और अगर F1 की बात करें तो यहाँ पे P1 और A1 आ जाएगा। ठीक है, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1। सो मैं F1 जहाँ पर भी है, मैं जहाँ पे आपके पास F1 है वहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, P1 और A1 लगा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास W1 इज इक्वल टू P1 और आपके पास देखें F1 जो है वो किसके इक्वल आया, P1 A1। तो मैं यहाँ पर F1 की जगह क्या लगा सकती हूँ, P1 A1 और डेल x1 बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो W1 किसके इक्वल आ गया, P1 A1 डेल x1 के। अब साथ में हम ये भी कहते हैं कि वर्क डन इज़ पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। अब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो वर्क डन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि ये वर्क डन जो है वो कैसे हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है, ये वर्क डन कौन कर रहा है, फ्लूइड कर रहा है, बिहाइंड द फ्लूइड कर रहा है। यहाँ से देखें तो फ्लूइड हमारे पास एयर है और ये फ्लूइड इस फ्लूइड के पीछे जो है वो वर्क डन कर रही है और इसको सपोर्ट कर रही है। देखिए यहाँ से फ्लूइड ये है और
एयर जो है वो क्या कर रही है, इसके बिहाइंड रह के इसको सपोर्ट कर रही है, इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वर्क डन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बात समझ आई है कि बिहाइंड द फ्लूइड जो है वो हमारे पास वर्क डन कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ये वर्क डन जो है, ये जो प्रेशर होगा ये सपोर्ट करेगा इस फ्लूइड को मूव करने में, तो इसलिए वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन एट लोअर एंड, बिल्कुल इसी तरह से W2 इज इक्वल टू F2 डेल x2। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर्ड किया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल x2, तो हमारे पास W2 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 डेल x2। अब हमारे पास डेल x2 F2 की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से F2 की जगह P2 A2 लगा सकती हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू P2 A2 डेल x2, लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपके पास जो P2 है वो माइनस के साइन के साथ होगा, क्योंकि P2 जो है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन लग रहा है, हमारे पास जो एयर जो फ्लूइड पे प्रेशर लगा रही है वो अगेंस्ट द मोशन ऑफ फ्लूइड लगा रही है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस P2 A2 डेल x2। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स की फॉर्म में लिखा है, ताकि हम लोग को जो है वो इक्वेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट इसको यूज़ करें तो इजी रहें। ठीक है, W1 और W2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स हो रहा है। आप यहाँ पे खुद देख लें, फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है और बाहर से जो एयर प्रेशर लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास अगेंस्ट द डायरेक्शन ये वर्क डन हो रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारे पास हमने वर्क डन एट अपर एंड कैलकुलेट किया और वर्क डन एट लोअर एंड कैलकुलेट किया। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल वर्क डन आपको पता है इज द सम ऑफ वर्क डन एट अपर एंड लोअर एंड। ठीक है, तो अपर एंड पे जो वर्क डन हुआ यहाँ पर देख लें P1 A1 डेल x1 प्लस यहाँ पे लोअर एंड पे कितना वर्क डन हुआ है, माइनस P2 A2 डेल x2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए आपके पास यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप एक और टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये डेल x1। डेल x1 आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिजिक्स में एक और जो इक्वेशन यूज़ करते हैं, S इज इक्वल टू V इंटू टी, वेर S इज़ द डिस्प्लेसमेंट, V इज़ द वेलोसिटी एंड T इज़ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डेल x से रिप्लेस कर दें, V आपके पास वेलोसिटी होगी और T जो है वो टाइम होगा। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास अगर डेल x1 होगा तो V1 और T हो जाएगा। तो डेल x1 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, V1 और T। ठीक है, तो P1 A1 उसी तरह से डेल x1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, V1 इंटू डेल टी, प्लस आगे माइनस का साइन होगा P2 A2 और डेल x2 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, V2 इंटू डेल टी। ठीक है, अब हमारे पास देखें, अब हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी P1 A1 V1 डेल टी प्लस, और इस P2 के साथ माइनस का साइन है, माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल टी। यहाँ पर अगर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर सुना हुआ है, अगर नहीं सुना हुआ तो वहाँ जाके देख लें। मैं यहाँ पे आपको जनरल सा बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम फ्लो रेट के। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था। A1 V1 किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के। अब हमारे पास अगर इस टाइम को भी अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो A1 V1 T किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल वॉल्यूम के। तो इट्स मीन हमारे पास A1 V1 और T किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी है वो हमारे पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। टाइम को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो A1 V1 T किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 V1 और डेल टी है, यहाँ पे हम वॉल्यूम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे A2 V2 और डेल टी है, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लिख लेते हैं। मैं बताती हूँ मैंने यहाँ पे 1 और 2 क्यों नहीं लिखा था। जैसा कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल है, मैंने यहाँ स्टार्ट में ही लिखा था कि आइडियल फ्लूइड के लिए, तो मैंने कहा कि जैसा कि हमारा फ्लूइड आइडियल है, तो आइडियल फ्लूइड की जो है वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इट्स मीन कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो इट्स मीन उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम एट अपर एंड और लोअर एंड पे जब सेम होगा तो V1 और V2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल यहाँ पे V और V लिखेंगे। ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये V जो है वो वॉल्यूम है, ये V वेलोसिटी नहीं है। अब हमारे पास P1 V1 प्लस P2 V2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। टोटल वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, P1 V प्लस माइनस माइनस कर दें P2 V के। यहाँ पे देखें V आपके पास कांस्टेंट है तो V को कॉमन ले लें, P1 माइनस P2 हो गया, तो टोटल वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, P1 माइनस P2 इंटू V। V वेलोसिटी नहीं है, V हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ तक हमने टोटल जो है वो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा उसमें हम वर्क
ये लिखेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। अब हम लोग देखें ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क डन है, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल वर्क डन की वैल्यू ये यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। आपके पास टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, P1 माइनस P2 इंटू V, वेयर V इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्क डन की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं कहाँ से लिखूंगी, मैंने स्टार्ट में ये लिखा था एनर्जी चेंजेस में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है 1/2 mv² माइनस 1/2 m यहाँ पे mv² माइनस 1/2 mv1²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लगाऊंगी, हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²। इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं क्या लगाऊंगी, mgh2 माइनस mgh1, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में आपको बताया था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में। टोटल वर्क डन की वैल्यू ये पुट की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें तो ये जो वी वॉल्यूम है इसको अगर देखें आप, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में ये बोला था कि डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम किसके इक्वल था, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम आपके पास इक्वल हो जाता है मैस पर यूनिट डेंसिटी के, ठीक है। डेंसिटी आपके पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैस पर यूनिट डेंसिटी है। तो आपके पास सिंपली आप क्या करें कि यहाँ पर v की जगह क्या लगा दें, मैस पर यूनिट डेंसिटी, P1 माइनस P2, उसी तरह से बाकी सारी इक्वेशन उसी तरह से, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ से इस इक्वेशन के लेफ्ट राइट हैंड साइड में से यहाँ पर देखें तो सब टर्म में m आ रहा है, ठीक है, m कॉमन आ रहा है, तो m को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे m को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, हाफ v2² माइनस हाफ v1² प्लस gh2 माइनस gh1, ठीक है। ये वाला m और ये वाला m एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दें, आपके पास पीछे बचता क्या है, 1/ρ P1 माइनस P2 और बाकी सारी टर्म उसी तरह से। अब ये रो यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली इस रो को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये रो को दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 रो v2² माइनस 1/2 रो v1² प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। आपको यहाँ से समझ आइए, इस रो को मैंने दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली मैंने सारी टर्म्स के साथ इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। आपने क्या करना है कि यहाँ से जो 1 वाली टर्म्स हैं उनको इक्वेशन के एक साइड पे लिखना है और जो 2 वाली टर्म्स हैं उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास P1 प्लस यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 1 वाली टर्म आपके पास हाफ रो v1² आती है, आपने इसको उठा के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो ये माइनस में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस हाफ रो v1² प्लस आपके पास ये जो रो gh1 है इसको आप माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगी तो प्लस रो gh1 हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन आएगा। अब आपने 2 वाली टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखना है, तो ये P2 माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो v2² प्लस रो gh2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड, जो है वो हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पे, फ्लूइड फ्लो में, पाइप में, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आपके पास क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं। हमने यहाँ पे अपर एंड पर भी लेके देखा और लोअर एंड पर भी देखा, तो दोनों के लिए हमारे पास इन जो 3 क्वांटिटीज़ थी उनका सम हमारे पास क्या आया है, कांस्टेंट आया है। तो ये थी हमारी जो कैलकुलेशन थी। वंस अगेन रिपीट करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर की पॉइंट्स, फिर उसके बाद डायग्राम, फिर एनर्जी चेंजेस, ठीक है, उसके बाद वर्क डन एट अपर एंड, वर्क डन एट लोअर एंड, टोटल वर्क डन, और फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आपने क्या करना है, इसको जो है वो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है।